वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथम के बारे में। इसको जानना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन से डील करते हैं तो वहाँ पर हम एक बात को नोटिस कर सकते हैं कि हम किसी नेगेटिव वैल्यू को की लॉगरिथम को कैलकुलेट नहीं कर पाते। यानी नेगेटिव जो हमें नंबर दिया गया है उसकी हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसका आंसर हमें लॉग का ग्राफ देता है कि आखिरकार हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया हो y इज इक्वल टू log एट द बेस b ऑफ x, तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमें अपने ग्राफ में कुछ ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जाके हमें y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा y हमें हो सकता है कि अप्रोचेस टू 0 हो, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट 0 वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू ये ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है y इज इक्वल टू log एट द बेस 3 ऑफ x। अब हम y और x की टेबल बना लेते हैं, x y। अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम x की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपका x 1 हो, अगर x आपका 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 9 हो और 10 हो, तो आपका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। हमने यहाँ पर 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि log की 0 के लिए अनडिफाइंड है। log एट द बेस b ऑफ 0 हमारा अनडिफाइंड है। तो हम x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसको log की फॉर्म में लिखें, हमें मिलेगा log एट द बेस a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दी गई है तो वैल्यू हमारी 0 होगी। हमें ऐसा ही तो दिया गया है log एट द बेस 3 ऑफ 1, तो हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो 0 आ जाएगी। यहाँ से हम 0 लिख लेते हैं। अब 2 के लिए लिखते हैं, हमें 2 के लिए मिलेगा 0.63 और 3 के लिए 1 है। हमें पता है कि log एट द बेस a ऑफ a इज इक्वल टू 1 होता है और हमें दिया गया log एट द बेस 3 ऑफ 3, तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब 4 के लिए हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 1.26, 9 के लिए 2 हो जाएगा और 10 के लिए 2.09। हम x और y की वैल्यू इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें दिया गया था जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अब आगे दिया गया था जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0.63। 0.63 यहाँ पर लगभग 0.5 और इससे एक ऊपर 0.63 हो गया हमारा। उसके बाद दिया गया था 3 के लिए हमारी वैल्यू 1 है, तो हमें मिला कुछ यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया हमें। 4 के लिए हमारी वैल्यू 1.26 है। अगर हम 4 के लिए चलते हैं तो 1.26 है, यानी अब हम 1.3 भी लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर कुछ हमारा ग्राफ मिल गया हमें। और उसके बाद हम 9 के लिए लिखते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 2, यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। और 10 के लिए हमारी 2.09, तो हमें मिलेगा 2 से थोड़ा सा ऊपर, लगभग यहाँ। अब जब हम इसको मिलाते हैं तो हमें कुछ इस टाइप की सिचुएशन मिलती है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा यहाँ से परफेक्ट नहीं हो पाया। और हमने ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो देख लिया क्योंकि हमारा पीछे वाला ग्राफ जब हम जनरल बना रहे थे तो वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था ऊपर से। अब हम
कुछ एक नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं और उनके लिए भी कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे अगर हम लें x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, तो हमें क्या मिलेगा। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, log एट द बेस 3 ऑफ -1 निकालना है हमें, और साथ ही साथ log एट द बेस 3 ऑफ -2 निकालना है, और log एट द बेस 3 ऑफ -3 निकालना है। इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से निकाल रही हूँ। अगर हम y की नेगेटिव वैल्यूज़ ले तो हमें क्या मिलेगा। हमें y की -1 वैल्यू के लिए मिल रहा है x इज इक्वल टू 0.33 और -2 के लिए मिल रहा है 0.11 और सिमिलरली -3 के लिए मिल रहा है 0.037। इसको हम लिख सकते हैं 0.4 भी। तो अब हम अपने ग्राफ को पूरा कर लेते हैं। अब हम अपने ग्राफ में y इज इक्वल टू 1 को रखेंगे 0.33, यानी लगभग यहाँ पर रखेंगे, और -2 के लिए हम रखेंगे 0.11 यानी यहाँ पर, और 3 के लिए -3 के लिए रखेंगे हम 0.037 यानी कुछ यहाँ पर। अब हम इसको अगर मिलाएं तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब आपको यहाँ से कुछ सिमिलैरिटी मिल रही होगी। जो हमने पीछे एक जनरल एग्जाम्पल के लिए ग्राफ किया था, वही ग्राफ हमारा एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए आया है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमने जब कैलकुलेटर में भी -1, -2 और -3 रखा था तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं आई थी। इससे ये डिफाइंड हो गया कि नेगेटिव वैल्यू के लिए log एग्जिस्ट ही नहीं करता।